नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, चुनाव से पहले सरकार ने घोषणा की थी, नीतीश कुमार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हुआ था, महिलाओं को समृद्ध करेंगे। और उसके तहत देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हुई, घोषणा कर दी थी नीतीश सरकार ने, और महिलाओं के खाते में पैसे भेजने शुरू हो गए थे। लेकिन बवाल तब मचा, विपक्ष ने कहा कि आखिर यही सब करना था तो आपने 5 साल तक इंतजार क्यों किया? क्या कर रहे थे इतने लंबे समय? और आप तो 2005 से सरकार में हैं, बिहार में आपकी सत्ता है, आप खुद मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनाव के मौके पर आप महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेज रहे हैं। इसके क्या मायने और मतलब है? हालांकि यह क्रम चलता रहा और फिर फेज वाइज अलग अलग तरीके से, पहले 75,000 महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए, फिर 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए, फिर 25 लाख महिलाओं के खाते में भेजे गए, फिर 21 लाख, और इस तरह से क्रम ये चलता। लेकिन महिलाओं को लेकर के जो ये योजना बनी, अब इस योजनाओं का लाभ पुरुषों को भी मिलने लगा है। और हैरानी इसी बात को लेकर के हो रही है, सवाल भी इसी बात को लेकर के उठने लगे हैं कि आखिर सरकार के पैसे का, राजकोष के पैसे का ये बंदरमाट हो क्यों रहा है? इसके पीछे की क्या रणनीति है? इसके पीछे की साजिश क्या है? विपक्ष ने हर मोर्चे पर खंडन किया और कहा कि देखिए, महिलाओं के खिलाफ नहीं है, महिलाओं के सम्मान की बात होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, हम तो खुद ही हमने शुरुआत कर दी है माय बहन मान योजना, और उसके तहत महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे, 2500 रुपये पैसे भेजे जाएंगे, और हमारी ही बात जो है सरकार ने चोरी की। लेकिन समय को लेकर के आपत्ति जताई गई कि ये जो समय आपने चुना है वो गलत है। जब सामने विधानसभा के चुनाव होने हैं, जब लोगों को वोट देने जाना है, उससे पहले आप महिलाओं के खाते में पैसे भेजते हैं, इसके क्या मतलब है? बिहार की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। बिहार में रोजगार कि कितनी संभावनाएं हैं, बिहार में कितने रोजगार के अवसर हैं, यह भी किसी से छिपी हुई नहीं है। बिहार में पलायन का स्तर क्या है, यह भी किसी से छिपी हुई नहीं है। भर भर कर ट्रेनें जो है बिहार से बाहर अलग अलग राज्यों में बह जाती है, और लोग वहां पर कोई डॉक्टर, इंजीनियर और कह सकते हैं कि साइंटिस्ट, बड़े पद पर बिहार के लोग तो हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो भर भर कर ट्रेनें जा रही हैं, वो मजबूरी में पलायन करने वाले लोग हैं, वो कहीं शौकिया नहीं है। और अब देखिए, जब खबरें निकली है, क्योंकि सरकार ने वहां चेताया भी है, क्योंकि जिन पुरुषों के खाते में पैसे गए हैं उनसे मांगा जा रहा है कि भाई आपके खाते में पैसे चले गए, ये तो महिलाओं के लिए पैसे। और उसके बाद पोल खुली है, खुलासे हुए हैं, और फिर अब इस पर जो है चर्चा शुरू हो गई है, बयानबाजी तेज हो गई है, और हो हल्ला भी मचा हुआ है। राजनीतिक पार्टी आखिर क्यों इस बात को जो है नजरअंदाज कर दे? क्योंकि जो पैसा महिलाओं के खाते में जाने चाहिए थे, जो योजना आपने नाम ही दिया हुआ है, मुख्यमंत्री महिला विकास योजना, महिला रोजगार योजना, माफ कीजिए, तो फिर वो पैसे पुरुषों के खाते में कैसे जा रहे हैं? सवाल इसी को लेकर के। और सवाल तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले भी किया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि आखिर ये जो वक्त आपने चुना है उस पर मुझे ऐतराज है। निर्वाचन आयोग को लेकर के भी तेजस्वी ने कहा कि आखिर निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था कि जब सामने चुनाव है तो फिर क्या कुछ हो। और फिर चुनाव के जब नतीजे आए उस पर भी काफी कुछ बवाल मचा, विपक्ष के बड़े आरोप इस पर लगे। लेकिन अब जब 10,000 रुपये जो महिलाओं के खाते में भेजे जाने थे, अब वो पुरुषों के खाते में भेजे जा रहे हैं, तो इसको लेकर के फिर से बवाल मच गया है कि महिलाओं को मिलने वाली योजना आखिर पुरुषों के खाते में ये कैसे जा रहा है, पुरुषों को 10-10 हजार रुपये कैसे मिल रहे हैं, इस पर बवाल मचा हुआ है। लोग अपनी अपनी टिप्पणी जो है वो कर रहे हैं। हालांकि पहले देखिए, जो पहली किस्त सरकार की हुई थी बिहार में चुनाव से पहले, वो 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार भेजे गए थे। दूसरी किस्त 25 लाख महिलाओं के खाते में भेजे गए थे, और फिर तीसरी किस्त जो है 21 लाख
महिलाओं के खाते में भेजे गए थे। और उसमें कहा गया था कि प्राथमिकता जो है जीविका की महिलाओं को दी गई है, क्योंकि वो पहले से जुड़ी हुई है, संस्थागत तरीके से जुड़ी हुई है और वो काम कर रही हैं, इसलिए पहले प्राथमिकता जो है उनको मिली है। और कुल मिलाकर के कहा गया है कि लगभग 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये सरकार ने चुनाव से पहले भेज दिए। लेकिन अब बवाल मच गया कि 10-10 हज़ार रुपये जहां महिलाओं के खाते में जाने चाहिए थे, वहां अब पुरुषों के भी खाते में जाने लगे और उसी पर यह बवाल जो है वो अब जारी है। लेकिन आपको बता दें कि यह घटना जहां से निकली है, जिसको लेकर के विवाद पैदा हुआ है, और आपको बता दें कि इस पर अब आरजेडी ने एक तरीके से बड़ा तंज भी कसा है, सरकार को घेरने की भी कोशिश की गई है। और दरभंगा से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पर जीविका के प्रोजेक्ट मैनेजर ने पुरुष लाभार्थियों को पत्र भेजा कि यह राशि तकनीकी गलती से उनके खाते में चली गई है, अब इसे वापस जमा करें। अब इस पूरे जो है प्रकरण को लेकर के विपक्ष एक तरीके से मोर्चा खोले हुए, विपक्ष ने कई सारे टिप्पणी की, कई सारे तंज किए और कई सारे सवाल सरकार से किया कि आखिर इस पूरे मामले पर जो है आप स्पष्ट करें कि यह क्या कुछ मामले। हालांकि सरकार का कहना है कि 2 लाख तक की अतिरिक्त मदद जो है महिलाओं को दी जाएगी इस योजना के तहत, यानी 2 लाख पैसे जो है 2 लाख रुपये महिलाओं को खाते में भेजेगी। हालांकि कई महिलाएं हैं जो आज भी वो इंतजार में हैं उनके खाते में पैसे कब आएंगे, और सरकार कह रही है कि उनके खाते में पैसे क्रमवार जो है तरीके से भेजे जाएंगे। और सिर्फ 10 हज़ार ही नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस में सारी चीज़ें अगर ठीक होती चली गई तो 2 लाख तक जो है ये योजना है कि महिलाओं के खाते में पैसे जाएं, ताकि रोजी रोजगार जीविका को लेकर के अलग अलग चीज़ों को लेकर वो दुकान कर सकती हैं, फल की दुकान कर सकती हैं, राशन की दुकान कर सकती हैं, ब्यूटी पार्लर, अलग अलग चीज़ों को लेकर के जो बनाया गया है और जीविका को प्राथमिकता दी गई। हालांकि तेजस्वी यादव ने या विपक्ष ने पूरी तरीके से कहा था कि देखिए जीविका का एक तरीके से गलत इस्तेमाल किया गया चुनाव के दरमियान, और अब जब पुरुष के खाते में पैसे भेजे गए हैं तो बवाल मचा हुआ है। जांच को लेकर के बातें हो रही है और तो कई तरह के आरोप इस पर निकल कर सामने आ रहे हैं। सरकार का काम है इस पूरे प्रकरण पर जवाब देना कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्यों इस तरह की बातें हुई। हालांकि कहा गया कि तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन ये मामला एक बार फिर से सियासी गलियारे में तैर रही है, चर्चा हो रही है। एक तो नतीजे के बाद चर्चा हुई थी कि देखिए नीतीश कुमार का ये मास्टर का स्ट्रोक जो है किस तरीके से पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया विपक्ष का। बिहार में सरकार बना ली नीतीश कुमार ने, इसमें जो है वोट चोरी कर लिया, पैसे देकर के वोट खरीदे गए। एक बड़ा आरोप लगा कि 10-10 हज़ार में वोट खरीदे गए हैं, और अब जब ये पुरुषों के खाते में पैसे गए हैं तो बवाल मचा हुआ है कि देखिए अंदर खाने क्या कुछ खेल चल रहा है। हालांकि जवाब आने का इंतजार हम भी करते हैं कि आखिर इस पर पूरी जांच हो, पूरे प्रकरण पर कि आखिर क्या कुछ हुआ है, और एक स्पष्टता, एक पारदर्शिता होनी ही चाहिए कि आखिर सरकारी खजाने का गलत इस्तेमाल नहीं हो। विपक्ष जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में मुस्तैद रहे और सरकार को भी इस पर पूरी तरह से स्पष्टीकरण जरूर देनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन स्वराज पोस्ट पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहे।